हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई रही होंगी। आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। आज दिनांक 11 मई 2020 के जितने भी आवश्यक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपके सामने हम लेकर उपस्थित हैं। आप इन प्रश्नों की श्रृंखला को देखिए आराम से, और सारे प्रश्न जो हैं उनको, जो सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपके सामने लेके आए हैं, और प्रश्न के उत्तर के साथ आवश्यक जानकारी भी हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आती हो तो उनको लाइक किया कीजिए। और दोस्तों, आज दिनांक 11 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी आवश्यक क्वेश्चन हैं हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर महोदय कृपया करके प्रश्न को, पहला प्रश्न जो है उसको लेकर आए। क्या है पहला प्रश्न आज का वीडियो का? लेट्स स्टार्ट। किसने देश भर के सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए जारी किए हैं? ए सेबी या एसबीआई, बी नाबार्ड, सी एसबीआई, डी नन ऑफ दी अबोव या इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों देखते हैं सही उत्तर इसका क्या होगा। बी नाबार्ड इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर महोदय अगला प्रश्न देखते हैं। किस संस्था ने वेफर स्केल फोटो डिटेक्टर तैयार किया है? ए रमन शोध संस्थान, बी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, सी भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, डी नन ऑफ दी अबोव या इनमें से कोई। तो सही उत्तर है बी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खगोलविदों ने किस ज्ञात ब्राउन ड्वार्फ में बृहस्पति और शनि के समान क्लाउड बैंक का पता लगाया है? ए लहमेन 16A, बी लहमेन 17A, सी लहमेन 18A, डी नन ऑफ दी अबोव या इनमें से कोई नहीं। तो अब देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। कंप्यूटर महोदय सही उत्तर बताएं। ए लहमेन 16A इसका सही उत्तर होगा। आइए तो अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत में 40 दिनों में कितनी प्रतिशत ऊर्जा गिरावट अनुमान लगाया है? ए 30, बी 40, सी 50, डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर महोदय सही उत्तर बताएं इसका। ए 30 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर है ए 30। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI ने लॉकडाउन में भारत में कितनी प्रतिशत बेरोजगारी अनुमानित की है? ए 27.11, बी 28.11, सी 29.32, डी इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर महोदय बताएं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ए 27.11। ठीक है दोस्तों, 27.11। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वर्ष 2018-19 में ऊर्जा दक्षता के माध्यम से 89,122 करोड़ की बचत 2005 के स्तर से कितनी प्रतिशत कमी पाई है? ए 5%, बी 10%, सी 20%, डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है। कंप्यूटर महोदय बताएं सही उत्तर। 20, आप ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा था, ऑप्शन रह गया है लिखने से। 20 इसका सही उत्तर होगा, सी था। हाल ही में पंडांडा कुटप्पा का निधन हो गया है। उन्होंने कब से कोडाबा परिवार हॉकी उत्सव मनाना शुरू किया है? ए 1996, बी 1997, सी 1998, डी 1999। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर जी बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1997। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए कंप्यूटर महोदय अगला प्रश्न लगाएं। हाल ही में महाराणा प्रताप की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ए 450, बी 470, सी 480, डी नन ऑफ दी अबोव। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। कंप्यूटर जी बताएं सही उत्तर इसका। सी 480 इसका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर जी अगला प्रश्न लगाएं क्या होगा। WHO संयुक्त राष्ट्र की
डाक एजेंसी ने चेचक के अनुमोदन की किस वर्ष गार्ड पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? ए 20, बी 30, सी 40, डी नन ऑफ दी अबोव या इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है। कंप्यूटर जी बताएं। सी 40 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। हाल ही में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन अवधि में रिजर्व बैंक के गवर्नर के.सी. रंगराजन के मध्य एक समिति बनाई गई है। तो किस राज्य में बनाई गई है ये? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी केरल, डी नन ऑफ द अबोव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखते हैं हम इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ए तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। पर्यटन मंत्रालय का देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला गोवा क्रूजिबल ऑफ कल्चर किसने प्रस्तुत किया है? ए रघुराम कुमार, बी विवेक मैनेजेस, सी विवेक कुमार, डी नन ऑफ दी अबोव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम देखते हैं क्या होगा। कंप्यूटर महोदय बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। बी विवेक मैनेजेस। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर महोदय अगला प्रश्न लगाइए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों के लिए स्मरण और सामंजस्य का समय कब मनाया गया है? ए 6 मई और 7 मई, बी 7 मई और 8 मई, सी 8 मई और 9 मई, डी नन ऑफ दी अबोव या इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर महोदय सही उत्तर बताएं। सी 8 मई और 9 मई इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या होगा? हाल ही में प्रचलित कोविड-19 इलाज हेतु प्रयोग की जा रही रेमडेसिविर दवाई किस देश से संबंधित है? ए अमेरिका, बी जापान, सी दोनों, डी नन ऑफ दी अबोव या इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। सही उत्तर बताएं कंप्यूटर महोदय। सी दोनों, यानी अमेरिका और जापान दोनों ही इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए रवीश कुमार, बी अर्नब गोस्वामी, सी सिद्धार्थ वरदराजन, डी नन ऑफ दी अबोव या इनमें से कोई नहीं। आइए जान लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर जी बताएं सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। सी सिद्धार्थ वरदराजन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश से विस्थापित हो रहे हैं? ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत, डी नन ऑफ दी अबोव या इनमें से कोई नहीं। आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर जी सही उत्तर बताएं इस प्रश्न का। कंप्यूटर जी बताएं। सी भारत इसका सही उत्तर होगा इसका। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं शीघ्रता के साथ। हाल ही में POY एंटी एरिया पॉइंटर ने किसकी फेक न्यूज जांच के लिए एक ऐप लॉन्च किया है? तो कौन से के लिए ऐप लॉन्च किया है ना? ए टिकटॉक, बी व्हाट्सएप, सी फेसबुक, डी नन ऑफ दी अबोव। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर जी बताएं। बी व्हाट्सएप जो है सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार शहर से ज्यादा गांवों में इंटरनेट यूजर्स हो गए हैं? ए AIR, बी ट्राई या TRAI, सी IAMAI, डी नन ऑफ दी अबोव या इनमें से कोई नहीं। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर जी बताएं। सी IAMAI या इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? ए राजस्थान, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी नन ऑफ दी अबोव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम देखते हैं क्या होगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर कंप्यूटर जी बताएं दर्शकों को। सी मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम
बढ़ते हैं क्या है। कोरोना के इलाज के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी किस देश ने विकसित की है। ए अमेरिका, बी जापान, सी इजराइल, डी नन ऑफ दी अबोव, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। कंप्यूटर जी बताएं क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का। सी इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए बताइए कंप्यूटर जी अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किसे IIFTC पर्यटन प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए जोया अख्तर, बी आलिया भट्ट, सी दिया मिर्जा, डी नन ऑफ दी अबोव। तो आइए इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। कंप्यूटर महोदय बताएं जरा सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। ए जोया अख्तर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं उस प्रश्न के लिए जो 10 मई 2020 को यानी कल हमने आपसे पूछा था। हाल ही में ईरान ने अपनी मुद्रा को बदल दिया, उसकी मुद्रा का नया नाम क्या है। ए रूबल, बी ईरानी रुपया, सी टोमान, डी इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही उत्तर दोस्तों सी होगा। एक्सप्लेन हमने कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं जो 11 मई 2020 के लिए। हाल ही में गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार को किसने जीता है। ए हिलेल फर्स्टेनबर, बी ग्रेगरी मार्गुलिस, सी ए और बी दोनों, डी नन ऑफ दी अबोव। आप दोस्तों जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो के सही उत्तर क्या है। आप बताया कीजिए जरूर, तभी ना हमें पता चलेगा हमसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। आप प्रश्न का उत्तर जरूर दिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। और एक और बात गौर से सुनिए, ये जो आपको ब्लैक नोटिफिकेशन आइकॉन दिख रहा है ये सब्सक्राइब के बराबर में, इसको जरूर दबा दीजिए। इससे क्या है हमारे चैनल के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। रोज डालते हैं हम, आप वैसे नहीं तो इस तरह से जरूर देखेंगे। एग्जाम की तैयारी भी तो करानी है भाई। और चैनल को ये लाल वाले बटन सब्सक्राइब कीजिए, तभी ना नोटिफिकेशन आ पाएंगे। आइकॉन तो तभी दबाएंगे फिर तभी आएगी वीडियो सारी। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को तो जरूर क्लिक करना है आपको। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।